आवाम मोर्चा सेकुलर पार्टी जिंदाबाद 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 हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा सेकुलर पार्टी जिंदाबाद 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 संतोष सुमन जिंदाबाद 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 संतोष सुमन जिंदाबाद 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 हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा पार्टी सेकुलर जिंदाबाद 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 हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा सेकुलर पार्टी जिंदाबाद 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 जितांडा माझी जिंदाबाद 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 जितांडा माझी जिंदाबाद पुष्पा माझी जिंदाबाद। अभी हमको कोसों दूर आगे जाना है। ऐसा नहीं थी कि हम मंत्री होंगे, मुख्यमंत्री होंगे, केंद्रीय मंत्री होंगे, लेकिन 35 निर्णय ऐसे थे जो आज भी मैं समझता हूँ कि वो निर्णय इम्प्लीमेंट हो जाए शुद्ध रूप में तो बिहार की आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक स्थिति बदल सकती है। हम धन्यवाद देना चाहते हैं नीतीश कुमार जी को कि अभी हमको कोसों दूर आगे जाना है। ऐसी मंशा नहीं थी कि हम मंत्री होंगे, मुख्यमंत्री होंगे, केंद्रीय मंत्री होंगे, लेकिन 35 निर्णय ऐसे थे जो आज भी मैं समझता हूँ कि वो निर्णय इम्प्लीमेंट हो जाए शुद्ध रूप में तो बिहार की आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक स्थिति बदल सकती है। हम धन्यवाद देना चाहते हैं नीतीश कुमार जी को। केंद्रीय मंत्री और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के संस्थापक जीतन मांझी ने पार्टी के 10वें स्थापना दिवस पर कहा कि अभी हमें काफी आगे जाना है। 2015 में जब हमने पार्टी का गठन किया था तब हमारी मंशा मुख्यमंत्री, मंत्री या फिर केंद्रीय मंत्री बनने की नहीं थी। हमारी केवल एक ही मंशा थी कि बिहार में मेरे 9 महीने के कार्यकाल के दौरान जो 35 निर्णय ऐसे लिए गए थे जिनका यदि आज शुद्ध रूप से कार्यान्वयन हो जाए तो बिहार की आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक स्थिति बदल सकती है। नीतीश कुमार को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा जिन्होंने धीरे धीरे हमारे 24 से 25 निर्णयों का कार्यान्वयन किया। हम आगे अपनी पार्टी को अधिक मजबूती प्रदान करेंगे। देखिए, आप जो बोल रहे हैं इसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं। हम तो यही समझते हैं कि अभी हमको कोसों दूर आगे जाना है और 2015 में जब पार्टी का गठन हम लोग किया था तो कोई ऐसी मंशा नहीं थी कि हम मंत्री होंगे, मुख्यमंत्री होंगे, केंद्रीय मंत्री होंगे। एक ही मंशा थी हमारी कि मुख्यमंत्री हैसियत जो बिहार में 9 महीना का मेरा कार्यकाल रहा था और उसमें तो सैकड़ों निर्णय लिए गए थे, लेकिन 35 निर्णय ऐसे थे जो आज भी मैं समझता हूँ कि वो निर्णय इम्प्लीमेंट हो जाए शुद्ध रूप में तो बिहार की आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक स्थिति बदल सकती है। हम धन्यवाद देना चाहते हैं नीतीश कुमार जी को कि पहले तो हमारे सभी निर्णयों को रद्दी की टोकरी में बिक देने का काम किया था, लेकिन अब धीरे 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 हमारे करीब करीब 24-25 निर्णय ऐसे हैं उसको उन्होंने इम्प्लीमेंट कर दिया। इसके लिए उनको हम धन्यवाद देते हैं। और आज भी हमारी लड़ाई वही है कि हम गरीबों के लिए जो निर्णय लिया था, बिहार के वृद्धि के लिए निर्णय लिया था, उसको पूरा कैसे करें, और इसी संदर्भ में हमारी लड़ाई चल रही है। बहुत खुशी है, भगवान का प्रार्थना मैंने आभार व्यक्त करते हैं या फिर वर्करों का आभार व्यक्त करते हैं कि बहुत लोगों को शंका हो गई थी कि जीतन मांझी के पास पैसा होता नहीं है, कैसे पार्टी चलाएगा। अब बात सही उनका कहना है, आज के जमाना में पार्टी पे पैसा की जरूरत है, लेकिन हम संकल्प लिया था कि हमारा दृष्टिकोण एक अलग होना चाहिए, सिद्ध होना चाहिए कि बिना पैसे के भी पार्टी चलती है, ये शो करना था। तो आज हम बहुत हद तक सक्षम हो गए हैं कि आज हमारे पास पैसा नहीं है तो भी आज हमारा 4 विधायक है, 1 MLC है, बिहार में मंत्री है, भारत में 1 मंत्री हैं और 1 MP हम लोग गया से हैं। तो हमारी पार्टी अपना 10 वर्ष में ये उपलब्धि हासिल की है। बहुत कम पार्टी ऐसी होती है जो इस प्रकार की उपलब्धि हासिल करती है। हम आगे और बढ़ने के चक्कर में हैं कि अपने पार्टी का जैसे भी हो इसको मजबूती हम लोग प्रदान करें। ये लिए नहीं, लड़ाई नहीं करके, धौंस जमा करके नहीं, बल्कि अपने पार्टी का जो पॉलिसी प्रोग्राम है उसके बल पर हम आंदोलन करने की स्थिति में हो सकते हैं, लोगों को मना सकते हैं कि ये काम कीजिए। तो
इस नेक मेरा निर्णय है, नेक मेरा इरादा है, तो इसीलिए हमारी पार्टी आज 10वीं वर्षगांठ हम लोग मनाया और बहुत सक्सेस रहा। सब जगह देखा कि हमारे इमामगंज में भी लोग मनाए हैं, दूसरे प्रांतों में भी मनाए हैं। तो इससे भी होता है कि अब हमारी पार्टी चल पड़ी है। लोग कहते हैं चलना, हम कहते हैं कि हमारी पार्टी दौड़ रही है और आगे वाले चुनाव में, चाहे बिहार का चुनाव हो, असम का चुनाव हो, अन्य जगहों का चुनाव हो, उसमें भी हम पार्टिसिपेट करेंगे। इसी बिना पर कि हमारा कार्यक्रम ये है, इस कार्यक्रम को अगर आप चाहते हैं तो आप हमको फॉलो कीजिए, हमको आप मदद कीजिए। इसीलिए आज भी यहाँ देखे कि बिहार में भी मना करके, दूसरे जगहों में मना करके, आज यहाँ पर जो सेंट्रली मनाया गया जन्म दिवस हमारे पार्टी का, तो आज सैकड़ों कार्यकर्ता यहाँ उपस्थित हैं और बहुत आपस में उत्साह है। सबके प्रति आभार व्यक्त करते हैं और आप मीडिया भाइयों को भी हम आभार व्यक्त करते हैं, क्योंकि हम पहले ही कहा कि बहुत से ऐसे काम थे जिसको लोग नहीं कर रहे थे, उसको हमने शुरू किया था। उसमें एक मुद्दा आप लोगों का भी था कि आप लोगों को पेंशन, आप लोगों को डिस्ट्रिक्ट में हेडक्वार्टर में मकान और प्रेस क्लब जिसको कहते हैं, ये सब की व्यवस्था करने की बात हमने की थी। रजिस्ट्रेशन जो गांव घर में 20 रुपया 25 रुपया पर न्यूज भेज देते हैं, वैसे कार्यकर्ताओं के लिए जो प्रेस वाले भाई हैं उनको आवश्यक निबंधन करा करके उनको पेंशन देने की बात की थी। तो कहने का मतलब हर गरीब तबके के लोग जो हैं, जो अछूता हैं, उनके बारे में हमने ध्यान दिया था और आज खुशी है कि सब तरह के लोगों का आज हमको मिल रहा है। किंवदंती है आप लोगों के बारे में, हमको मालूम है। कुछ लोग दूसरी बात बोलते हैं कि प्रेस में मैनेजमेंट होता है तब उनकी बात होती है, लेकिन हम तो भैया कोई मैनेजमेंट नहीं करते हैं। उसके बावजूद भी हमारी सुर्खियां बनी रहती है अखबारों में, चाहे टीवी चैनल में। ये सब आप लोगों की महानता है और हम समझते हैं कि चूंकि हम जो भावना रखे हैं, नेक इरादा रखे हैं, उसी का एक फल है कि सबका समर्थन मिल रहा है और हम समझते हैं ये पार्टी को हम और आगे ऊंचाई पर ले जाएंगे। बहरहाल जीतनराम मांझी ने पार्टी के स्थापना दिवस पर सभी समर्पित पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी।